बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दल जहां आंकड़ों की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय जनगणना के आंकड़ों को फर्जी बताया है। साथ ही कहा कि सरकार द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट्स में खामियां हैं और ऐसा लगता है कि सरकार ने हड़बड़ी में जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। अब इस पर विपक्ष के कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। चलिए बताते हैं आपको किसने क्या कुछ कहा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मैंने बैठक में ही यह सवाल उठाया था कि जो लोग घर से बाहर थे उनके घर के मुखिया का हस्ताक्षर कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने तो खुद का ही हस्ताक्षर दिखाने की चुनौती दी। उन्होंने आगे कहा कि अब यह गणना आ गई है जिसमें केवल खाना पूर्ति दिख रही है। इससे कई लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं और जो सरकारी सुविधा उन्हें मिलती थी उससे वे वंचित हो गए, तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे। विजय कुमार सिन्हा ने आगे कहा कि अगर इनमें हिम्मत है तो अति पिछड़ा या दलित के बेटे को मुख्यमंत्री बना दे। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि हिस्सेदारी और भागीदारी से कब तक एक ही परिवार का उत्थान होता रहेगा। बीजेपी सत्ता के लिए कभी राजनीति नहीं करती। बीजेपी सुशासन लाने के लिए लोगों और खास गरीबों के उत्थान और कल्याण के लिए राजनीति करती है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी कहते रहे हैं कि उनकी चिंता गरीबों के प्रति और उनका ध्येय गरीबों का कल्याण है। इसके अलावा बिहार के बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का जातीय जनगणना पर बयान सामने आया है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जातीय सर्वे और जनगणना कराने के लिए हम लोग बहुत आशा से माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्थन किए थे कि बिहार में बदलाव आएगा, लेकिन अपने रंग बदलू सियासी कर्तव्य के हेडमास्टर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपने चालबाजी से बिहार के जनता को भी धोखा देने का काम किया। आज उसी का परिणाम है कि उन्हीं के सांसद सुनील कुमार पिंटू जी ने तेलु सालहू समाज को जो ठगने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है उस पर आवाज उठाई है और उनको ज्ञापन सौंपने की बात कर रही है। उन्हीं के दल के उन्हीं के प्रवक्ता प्रगति मेहता जी ने भी धानुकों को ठगने का बात कही है। तो इस तरह से नीतीश कुमार और लालू यादव का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। अभी बिहार के सारे छोटे छोटे जातियों को ठगने का काम किया है, सारे जातियों को ठगने का काम किया है। सिर्फ एक व्यक्ति का चरण बंदन कर रहे हैं, वो है चारा चोर सुपरिटेंडेंट। तो इस तरह से बिहार में जातियों को ठग करके चुनावी स्टंट बनाने का काम जातीय जनगणना को किया गया है। जदयू के प्रवक्ता द्वारा उपेंद्र कुशवाहा की जातीय सर्वे सार्वजनिक करने पर बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का भी रिएक्शन सामने आया है। मैं बिहार की सरकार से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी और विजय सिन्हा जी यह कहते हैं कि उनका जातीय सर्वे नहीं हो पाया, तो बिहार के कर्मचारी पदाधिकारी कहते हैं कि नहीं उनका जातीय सर्वे हुआ है और ये गोपनीय दस्तावेज है, इसे हम आपको बता नहीं सकते। फिर वो कौन सा मैकेनिज्म है जिससे जदयू के प्रवक्ता को ये दस्तावेज उपलब्ध हो जाता है और वो बड़े गर्व से कहते हैं कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का क्रमांक 130 है, उनके गृह क्रमांक 79 है और उनके घर में 5 सदस्य हैं। बिहार की सरकार जिस मंसूबे को लेके ये जातीय सर्वे जारी किया है वो मंसूबा इस बार उनका पूरा होने वाला नहीं है। बिहार की जनता यह जान चुकी है कि ये जो जातीय सर्वे रिपोर्ट है वो झूठ का पुलिंदा है, मजाक है, इसलिए आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जातीय जनगणना पर पूर्व बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के बहाने माननीय लालू जी और नीतीश जी ने जो अल्पसंख्यक समाज को विगत 33 वर्षों में पिछड़ा और अति पिछड़ा का दर्जा देकर हिंदू समाज के अति पिछड़ों के साथ अन्याय किया है, उसका आज सरकारी तौर पर मोहर लगा दिया गया है। आगे क्या कहा उन्होंने, देखें वीडियो। आज जो जातीय जनगणना का डाटा रिलीज हुआ है वह यह बताता है कि कैसे माननीय लालू जी और माननीय नीतीश जी ने एक पूरी साजिश करके अल्पसंख्यक समाज के जो अगड़ी जातियां थी उनको पिछड़ा और अति पिछड़ा का दर्जा दे करके हिंदू अति पिछड़ों के साथ हकमारी की है। कुल्हड़िया, शेखौरा, शेरशाहवादी जैसी अनेक जातियां जो अल्पसंख्यक समाज में फॉरवर्ड थी,
इन सभी को एक साजिश के तहत मंडल कमीशन के निर्णय से अलग इन को पिछड़े और अति पिछड़ा में शामिल कराया गया। आज का दिन है कि माननीय लालू जी को और नीतीश कुमार जी को हिंदू अति पिछड़े समाज के साथ सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। अगड़ी अल्पसंख्यक समाज की जातियों को अति पिछड़े में शामिल करके बहुसंख्यक हिंदू समाज के अति पिछड़ों की सीटों को खाने का, नौकरी में उनके हिस्सेदारी कम करने की साजिश रची है।